पार्टी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है बोलने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बचा है कि देश में गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की, शोषित की, वंचित की और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती करने का काम करे। आज वही कहीं ना कहीं आज देश में चौथे स्तंभ माने जाने वाले आप पत्रकार ललन टॉप को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। आज उनकी मनमानी और उनका जो दुराचार है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड आए थे, झारखंड में ऑब्जर्वर बना के भेजने का काम किया था उनको। आज उन्हीं को यहाँ से बाहर का रास्ता मुंह में काली पोत के झारखंड की जनता ने भेजने का काम किया। और आज हमारी डिमांड है, युवा कांग्रेस की डिमांड है ये कि अगर अब महिला विरोधी, दलित विरोधी नहीं है तो आप देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश को सींचने का काम किया है, जिसने इस देश को आधुनिक भारत बनाने का काम किया है, उस देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब माफी मांगने का काम किया। क्योंकि दलित नेता है और दलित समुदाय का नेतृत्व करते हैं। आप दिखाइए देश को एक दलित का हम विरोध नहीं करते हैं, इस चीज के लिए आप सामने आके माफी मांगने का काम करिए। जुलूल बयान दे रहे हैं, दिमागी संतुलन उनका खो गया है, इसीलिए उस सबको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी का आप देख लीजिए कैसे 3-3 पासपोर्ट उनका उजागर होने का काम किया है। कहां से आया, उसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी जांच करवाए और देश के सामने ये तथ्य लाए कि आप भी देश विरोधी नहीं है, आपके जो सीएम है वो देश विरोधी नहीं है। आज स्टार्टिंग में आप चिल्ला चिल्ला के हेमंत बिस्वा शर्मा को आप बताते थे कि कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है, लेकिन जैसे ही वो आपके पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल के आज अब कुछ नहीं बोलता। अमित शाह जी के मुंह में दही जम गया है। ये सब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हेमंता बिस्वा शर्मा मुर्दाबाद। ये जो नशे के, ये सत्ता के नशे में जो चूर होकर इस तरह का नकल बयानबाजी कर रहे हेमंता बिस्वा शर्मा मोदी जी के कम है। और जिस तरीके से मोदी जी, उनकी सरकार लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीब इन सबको कुचलने में देश भर में लगी है, ये भी उसी रास्ते में चल रहा है। असम की जनता ने मन बना लिया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को वो सलाखों के पीछे देखना चाहती है, जेल में देखना चाहती है। राहुल जी ने जब अपने भाषण में कहा कि इस बार हेमंता बिस्वा शर्मा जेल जाएगा और इस पूरे देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, वहाँ की जनता बहुत बहुत एक पूरे जोश के साथ वोटिंग करने के लिए निकल रही है। मुझे लगता है कि जब सरकार गिरेगी इनकी, कांग्रेस सरकार में आएगी, हेमंता बिस्वा शर्मा से भ्रष्ट मुख्यमंत्री को जेल भेजने का। आप लोग ये जो माफी मांगे, देखिए, सबसे पहले तो हम खाली अपने नेता का को शब्द बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं बोल रहे। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग देश के सातवें स्तंभ कहे जाते हैं और आपको भी, आप ही के जैसे बीच के ललन टॉप वाले भैया को उन्होंने किस शब्दों में भगाने का काम किया, किस अभद्रता पूर्वक उन्हें उनके साथ बात किया। और जहां तक अब शब्द का बात है तो साफ साफ चल रहा है कि जो पी शब्द का बात उन्होंने बोला कि ऐसे कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सत्य के नशे में इतना चूर है कि बगल में उनकी बहन है, बेटी है, माँ है, महिलाएं हैं, बिना उनको देखे हुए जो मन में आ रहा बोल रहे। लोकतंत्र में अधिकार है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ना कि अमर्यादित बातों का प्रयोग करें, ना किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि आप पहले कांग्रेस में ही थे और आज वॉशिंग मशीन में धुल कर भाजपा में गए हैं और वहां के मुख्यमंत्री बने। और एक मुख्यमंत्री गर्मीय पद होता है, आप अपने पद को भूलकर एक सड़क छाप वाला काम कर रहे हैं। तो उनको बता देना चाहते हैं कि युवा चुप नहीं बैठेगा। अगर वो दोबारा झारखंड आते हैं अगर, तो उन्हें युवा कांग्रेस और युवा साथी उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। भाई तबाह मचा रही, आप मीडिया के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप देखिए, आपको आपका वीडियो आप जिस तरह से दिखेगा। आज सिर्फ कांग्रेस के लिए हम लोग खड़े हुए नहीं हुए कि हाँ कांग्रेस के लिए खड़े हैं हम लोग, कि कांग्रेस के क्या बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में या पवन खेड़ा जी के बारे में वो गलत बोल रहे हैं। वो यहाँ तक कि आपके मीडिया बंधु जो ललन टॉप है उसके बारे में भी जो बात बोले हैं उसको भी आप लोग सुनने का काम करिए। वो नशा में चूर है, आदमी क्या बोल रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मीडिया वाले को गलत बयानी कर रहे हैं, एक दलित परिवार के नेता के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि नशा में रहते हैं, उन नशा की सत्ता का नशा है उनको, इसलिए वो उनको खुद पता नहीं था कि हम कब क्या बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये सत्ता के नशे में जो चूर होकर इस तरह का नकल बयानबाजी कर रहे हेमंता बिस्वा शर्मा मोदी जी के कम है। और जिस तरीके से मोदी जी, उनकी सरकार लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीब इन सबको कुचलने में देश भर में लगी है, ये भी उसी रास्ते में चल रहा है। असम की जनता ने मन बना लिया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को वो सलाखों के पीछे देखना चाहती है, जेल में देखना चाहती है। राहुल जी ने जब अपने भाषण में कहा
इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा जेल जाएगा और इस पूरे देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, वहाँ की जनता बहुत बहुत एक पूरे जोश के साथ वोटिंग करने के लिए निकल रही है। मुझे लगता है कि जो सरकार गिरेगी इनकी, कांग्रेस सरकार में आएगी, हिमंता बिस्वा शर्मा से भ्रष्ट मुख्यमंत्री को जेल भेजने। मैं भी दोहरा के बताऊं आपको, जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे थे, क्या लोकतंत्र में शोभा देता है? इनको इनके घर में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, हम इनके मूल्यों को समझते हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाला पार्टी, संविधान को लेकर चलते हैं, नहीं तो इनको तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग काफी है। हम लोग भले गांधी जी को मानते हैं, लेकिन भगत सिंह भी हमारे आइडल है। अगर अपनी भाषा को नहीं सुधारते, व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, इनके मुंह में काली पोतना काम करेगी आसाम में जाकर हमारे नौजवान। इस आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ, सुधर जाए हेमंता जी, आपका दिन बहुत करीब है। आमतौर पे जिस तरीके से देखते आ रहे हैं आप लोग कि अपमान का एक ही पार्टी है जो अपमान करते भी है और उसे अपमानित महसूस करने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, वो एक है, वो है बीजेपी पार्टी। और जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा का हिम्मत बढ़ते चला जा रहा है, उन्हें बीजेपी सरकार के जो आला अधिकारी, उन्हें रोक लगाना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। जिस तरीके से वो आप मीडिया वाले को भी अपमानित कर रहे हैं, आप हमारे हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ माने जाते हैं और वो आप लोगों को भी अब अपमानित करने पे सोच नहीं रहे हैं। तो आज इसके कारण यूथ कांग्रेस सड़क पर है, पुतला दहन है और आगे ये तो एक आगाज है, आगे देखिए अंजाम क्या होता है। तो माफी नहीं मांगते हैं कि हम ऐसा कोई बयान नहीं दिए हैं खड़गे जी को लेकर जो हम माफी मांगते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चोर बोलता नहीं है कि हम चोरी किया। जिस तरीके से हमारा राज्य का जो नेता है वो चोर, मान लीजिए हमारे जो देश के नेता वो चोर है, वो मानेंगे कि हम चोर है? नहीं मानेंगे। जिस उसी तरीके से वो भी नहीं मान रहे कि हम दिए हैं। हम जो इतने लोग, जो उनका इतना सारा चीज वायरल हो रहा है, उसमें कोई भी नहीं मानेगा हम चोर है। एप्सिन फाइल में वो नहीं मान रहे कि हमारे नेता है, वो तो किसी चीज में मानते ही नहीं कि हमारी गलती है। ये जो माफी मांगे, देखिए, सबसे पहले तो हम खाली अपने नेता का को अपशब्द बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं बोल रहे। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग देश के सातवें स्तंभ कहे जाते हैं और आपको भी, आप ही के जैसे बीच के ललन टॉप वाले भैया को उन्होंने किस शब्दों में भगाने का काम किया, किस अभद्रता पूर्वक उन्हें उनके साथ बात किया। और जहां तक अपशब्द का बात है तो साफ साफ चल रहा है कि जो पी शब्द का बात उन्होंने बोला कि ऐसे कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सत्य के नशे में इतना चूर है कि बगल में उनकी बहन है, बेटी है, माँ है, महिलाएं हैं, बिना उनको देखे हुए जो मन में आ रहा है बोल रहे। लोकतंत्र में अधिकार है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ना कि अमर्यादित बातों का प्रयोग करें, ना किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि आप पहले कांग्रेस में ही थे और आज वॉशिंग मशीन में धुल कर भाजपा में गए हैं और वहां के मुख्यमंत्री बने, और एक मुख्यमंत्री गर्मीए